हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एंटरप्राइजेस की। पिछली बार हमने काफ़ी बार चर्चा की थी इसके ऊपर, जो सपोर्ट मैंने बोला था। सबसे पहले तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब जरूर कर हमारे चैनल को। अदानी एंटरप्राइज, अदानी पावर के ऊपर भी हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो जो इसका सपोर्ट था वो मैंने बोला था 2750 का जोन, वहाँ पर इस और आज इसका ज़रा लो देखिए, वहीं पर इसने सपोर्ट लिया। उसके थोड़ा सा जो है वहाँ से एक बाउंस बैक देने की कोशिश की, ज़्यादा बाउंस बैक नहीं आया। और ये सपोर्ट यहाँ पर क्यों लिया वो भी हम देखेंगे, जिसको हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही होगा। वीकली चार्ट के ऊपर अभी हम देखेंगे। और आज के दिन अगर देखें तो 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे इसने क्लोजिंग दी है। थोड़ी सी स्ट्रेंथ के अंदर भी कमी आई है। इसका MACD भी हम इंडिकेटर भी लगाएंगे। पहले तो आज के कारोबार की बात कर लेते हैं। तो डिलीवरी वॉल्यूम कितना रहा, तो तकरीबन 9.5 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी यहाँ पर। अगर आप देखें NSE के ऊपर तो ठीक ठाक, मतलब कि अच्छी डिलीवरी उठी है यहाँ पर। कहीं ना कहीं वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा था थोड़ा सा। और ये जो आप 15 मिनट का चार्ट देख सकते हैं कि दोपहर तक जो है सब कुछ ठीक था। एक ठीक ठाक जो है 2950 रुपये के आसपास का काम कर रहा था। उसके दोपहर के बाद अच्छी खासी इसके अंदर जो है गिरावट आना शुरू हुई। हालांकि मार्केट के अंदर भी गिरावट थी और इसकी आशंका भी जो है दिख रही थी कहीं ना कहीं कि मार्केट के अंदर भी कहीं जो है निफ्टी के अंदर काफ़ी तेज़ी आ चुकी थी, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती थी। तो वो मतलब कि आई भी आज के दिन। और यहाँ पर जैसे कि ये 15 मिनट का चार्ट है। अब हम आगे देखें वीकली चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब यहाँ पर इसके अंदर एक ये तेज़ी आई थी, बाउंस बैक आया था एक गिरावट के बाद, तब ये 2750, जहाँ पर आज इसने जिस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया वहीं पर पहले इसने रजिस्टेंस लिया था। तो एक तो ये 2750 ये इसका सपोर्ट बन सकता है। उसके नीचे अगर देखें तो ये 2700 रुपये के आसपास का जोन है। यहाँ पर भी एक बार इसने रजिस्टेंस लिया था। यहाँ से लेकर यहाँ गिरावट आई, फिर वापस से यहाँ पर रजिस्टेंस लिया, फिर गिरावट आई। उसके बाद यहाँ पर उस लेवल को जो है उसने ब्रेकआउट दिया, वहाँ से ऊपर गया। तो अब वापस से यहाँ पर जो है इसको एक ये सपोर्ट मतलब कि मिल सकता है। और आज ये सपोर्ट इसको मिला भी डेली चार्ट के ऊपर। हम आज के दिन की बात करें 2750 के आसपास। और यहाँ पर देखें तो इसके जो 5 वीक का मूविंग एवरेज है उसके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। सपोर्ट की अगर बात करें तो ये भी एक जो है 2700 रुपये के आसपास का जोन है। और आगे भी हम देखते हैं इसका MACD का इंडिकेटर। यहाँ पर आप देखें तो तकरीबन यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर ये गिरावट थोड़ी सी मतलब कि गिरावट या थोड़ी वीकनेस अगर थोड़ी बहुत ही रही 1 से 2 दिन, तो यहाँ पर जो है इसका ये MACD की अगर बात करें तो बेरिश क्रॉसओवर होने की संभावना रह सकती है। जैसे कि ऑरेंज कलर की लाइन है और ये बार्स जो है थोड़े थोड़े छोटे हो रहे हैं। तो अगर बाउंस बैक दे देता है तो अच्छा रह सकता है, अदरवाइज थोड़ी सी गिरावट और आ सकती है। यहाँ पर ऐसा यहाँ पर अभी दिख रहा है। MACD की बात करें तो कल वापस से इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। कल अगर मतलब कि थोड़ा बहुत भी अगर देखें, अभी ऐसा लग रहा है कि अगर मतलब कि 50 या 75 रुपये के आसपास की अगर गिरावट हुई तो इसके अंदर जो है ये MACD का बेरिश क्रॉसओवर हो सकता है, ऐसा लग रहा है। तो कल का दिन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है फिलहाल। और यहाँ पर बॉलिंजर बैंड की बात करें तो ये भी हमने बात की थी कि ये इंडिकेटर काफ़ी यूज़फुल रह सकता है। अभी ये यहाँ पर इतनी तेज़ी आने के बाद ये कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो मिडल लाइन है यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है और ऊपरी लाइन है वहाँ पर रजिस्टेंट। तो ये एक मतलब कि रेंज रह सकती है। और ये जो लाइन है मिडल लाइन, ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन, ये भी हर दिन चेंज होती रहती है फिलहाल। आगे देखें इसके RSI की बात 58 के आसपास यहाँ पर है। तो न्यूट्रल से यहाँ पर सिग्नल दिख रहा है, ना ओवरबॉट है ना ओवर सोल्ड है, ऐसा लेवल यहाँ पर लग रहा है। अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस देख लेते हैं। तो 2780 का प्राइस है अभी। तो पहले सपोर्ट की अगर बात करें तो जो सपोर्ट एरिया दिख रहा है डेफिनेटली यहाँ पर, जैसे कि हमने बात की, एक तो 2750 का जोन, उसके बाद देखें तो 2700 रुपये के आसपास का जोन। और ये जो सपोर्ट जोन है इसको अंदर भी 15-20 रुपये ऊपर नीचे रख सकते हैं बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी। और उसके नीचे अगर देखें तो तीसरा इसका जो सपोर्ट है वो दिख रहा है, शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात हो रही है, 2660 से लेकर 2640 रुपये का जोन। तो इन सभी सपोर्ट एरिया को मतलब कि जोन को इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। ये बात हो रही है शॉर्ट टर्म की 1 से 2 दिन की। अगर अब बाउंस बैक आता है, तेज़ी आती है किसी भी रीज़न से, तो मतलब कि कहाँ तक इसका रजिस्टेंस का इसको कहाँ पर फेस करना पड़ सकता है। तो पहले तो अगर देखें एक तो ये 2820 रुपये के आसपास का जोन, उसके बाद देखें तो 2880 का जोन, और उसके बाद देखें तो 2920 के आसपास का जोन। तो इन सभी जो है यहाँ पर इसको रजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है अगर बाउंस बैक आता है तो। और तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अदानी पावर की। 508 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी, 5% के आसपास की गिरावट। इसके बारे में भी हमने कई बार चर्चा की। इसके अंदर अभी देखें तो आज के दिन 5 और 9 दिन के मूविंग एवरेज उसको तोड़कर नीचे आया है। पिछली बार भी इसी लेवल 500 रुपये के आसपास इसने सपोर्ट लिया था, लेकिन वहाँ पर तब जो है 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास इसने क्लोजिंग दी थी, वहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की थी। अभी के टाइम की अगर बात करें तो ये जो 5 और 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उसके थोड़ा सा और नीचे आ गया है। तो थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है उसमें थोड़ी सी कमी दिख रही है। साथ ही साथ अगर देखें आज के दिन की बात करें तो MACD के अंदर अगर देखें वो इंडिकेटर के ऊपर, तो इसके अंदर जो है थोड़ा सा इसने जो है बेरिश क्रॉसओवर करा है, दिया है वहाँ पर। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले तो 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं।
कि यहाँ पर अगर देखें तो एक सवेरे जो है ठीक ठाक मामला था, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट दोपहर के बाद शुरू हुई और दोपहर के बाद जो है इसके अंदर थोड़ी सी गिरावट ज़्यादा रही। और हालांकि यहाँ पर 508 रुपये के आसपास आखिरी आधे घंटे 1 घंटे के अंदर अगर देखें तो वहाँ पर सपोर्ट लेने की अभी कोशिश ये इसने की है, ऐसा लग रहा है। आगे वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर भी ये 5 वीक का मूविंग एवरेज एक मतलब कि अच्छा सपोर्ट बन सकता है, मतलब कि 480 से 485 के आसपास। और इसका भी कई बार मैंने जो कि हमने बात की कि यहाँ पर जो है ये जो रैली की शुरुआत हुई थी 380 रुपये के आसपास से यहाँ से, और ऊपर में देखें तो 590 रुपये तक गया था। तो मतलब कि 380 से 590 रुपये के आसपास, और थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे रह सकता है। जहाँ तक मुझे याद है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की मतलब कि तेज़ी आई थी, तो तकरीबन जो है ये तेज़ी 210 रुपये के आसपास की रही थी। अब इसका 50% कितना है तो 105 रुपये के आसपास। 105 रुपये को अगर ये 590 में से अगर माइनस करे तो जो जवाब आता है तकरीबन 485 के आसपास, मतलब कि 485 रुपीज़ के आसपास। तो इस लेवल यानी कि 485 के आसपास का प्राइस आता है, तो इस लेवल के आसपास इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। और पिछली बार भी अगर देखेंगे तो ये 500 रुपये के आसपास इसने सपोर्ट लिया था, और ये 10-15 रुपये ऊपर नीचे भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर इस लेवल को तोड़ता है, क्योंकि MACD के अंदर जो है इसने एक बेरिश क्रॉसओवर दिया है, और तब कहाँ पर जा सकता है वो भी हम देखेंगे, लेकिन उसकी संभावना अभी थोड़ी कम दिख रही है। अगर मार्केट के अंदर ज़्यादा करेक्शन आता है तो इसके अंदर करेक्शन आ सकता है। अदरवाइज जो ऐसा लग रहा है कि ये मतलब कि ये 480 से लेकर ये जो 500 रुपये का जोन है, यहाँ पर इसको एक सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ पर बात करें तो, और पहले तो इसको जो है MACD का यहाँ पर इंडिकेटर गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आज के दिन की अगर बात करें, ये मतलब कि सिग्नल जो है अच्छा यहाँ पर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि ये जो है MACD का क्लियर जो है नीट एंड क्लीन जो है एक बेरिश क्रॉसओवर इसने दे दिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो बार्स भी जो है रेड कलर का बना है कल के मुकाबले, और ये इसके अंदर छोटे छोटे बार इसके अंदर बनने लगे थे। आज जो है बेरिश क्रॉसओवर हुआ है, तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ के अंदर कमी आई है। अब बाउंस बैक आता है या नहीं वो देखने लायक बात होगी, कितना नीचे जा सकता है वो भी देखने लायक बात होगी। पहले तो इसके जो है अब बोलिंजर बैंड देख लेते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इसकी मिडिल लाइन 490 के आसपास आ चुकी है, तो यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। ऊपरी लाइन जो है काफ़ी दूर है, वहाँ पर इसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। ये अगर देखें तो एक ये रेंज में घूम सकता है, जैसे कि हमने बात की थी, अगर बिगर रेंज की अगर बात करें तो। और ये बात हो रही है शॉर्ट टर्म की। अब यहाँ पर RSI की बात करें तो तकरीबन 58 के आसपास का है, न्यूट्रल सिग्नल यहाँ पर दे रहा है। और अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं तो 508 रुपये का प्राइस है। तो जैसे कि हमने चर्चा की, पहला इसका सपोर्ट 500 रुपये के आसपास का दिख रहा है, उसके बाद देखें तो 485 के आसपास। अगर इन दोनों ही लेवल को ये तोड़ता है तब ये कहाँ तक जा सकता है, तो ऐसा लग रहा है कि तब जो है ये 450 रुपये से लेकर 430 रुपये तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है। 450 से 430, 450 क्यों वो भी आप यहाँ पर जो है इसके बारे में भी पहले तो जान लिए कि मतलब कि यहाँ ये 380 से ये जो 210 रुपये की ये तेज़ी आई, 380 से यहाँ पर 590 रुपये के आसपास ये आई थी। अब इसका अगर 66% का अगर रिट्रेसमेंट देखते हैं तो कहाँ तक जाता है, तो वो होता है 140 रुपये के आसपास का जोन। तो अगर 590 में से 140 रुपये माइनस कर दे तो वो जो लेवल निकल कर आता है 450। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 450 इसका नेक्स्ट एक सपोर्ट हो सकता है। और 430 रुपये का लेवल क्यों इसका सपोर्ट, क्योंकि वहाँ पर जो है इसी लेवल के आसपास इसने जो है ब्रेकआउट दिया था। ये जो मतलब कि रैली आई इससे पहले जो है 430 रुपये के आसपास का इसने हाई बनाया था, उसके बाद वहाँ पर इसने मतलब कि ब्रेकआउट दिया था। तो 430 जो है वो भी एक जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है, लेकिन वो लेवल थोड़ा सा दूर है। पहले सपोर्ट जोन इसकी बात करें तो ये 480 से 500 रुपये का ही जो ये जोन है। अगर मार्केट के अंदर ज़्यादा गिरावट आती है तो इस लेवल को तोड़ सकता है, अदरवाइज जो अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इसको एक सपोर्ट मिल सकता है फिलहाल। और तो आज के वीडियो में इतना ही। और हाँ, एक रजिस्टेंस बताना भूल के, मतलब कि अगर बाउंस बैक आता है तो रजिस्टेंस कहाँ पर इसको फेस करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो देखें तो ये 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। यहाँ पर इसको रजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। अब अगर लेवल्स की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि 520 रुपये से लेकर 525 का जोन ये पहला इसका रजिस्टेंस एरिया हो सकता है। उसके बाद देखें तो तकरीबन 540 से 545 रुपये का जोन। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टर के ऊपर जो है आप नज़र बना कर रख सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।